भारतीय MOD ने स्वदेशी संगठनों के साथ टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम के उत्पादन के लिए एक मेमोरेंडम स्थापित किया है। इस एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम का डिजाइन और विकास स्वदेशी रूप से किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास DRDO लैब, NSTL और पोल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस डिकॉय सिस्टम के उत्पादन का कार्य करेगा। भारत ने संवेदनशील क्षेत्रों में अपने वायु रक्षा हथियार प्रणालियों को तैनात किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वातावरण में काम करने वाली सभी सेवाओं द्वारा आवश्यक उपाय किए गए हैं कि भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। वायु रक्षा हथियारों में स्वदेशी आकाश, इजरायली स्पाइडर, पिकोरा, ISA के सिस्टम शामिल हैं। वायु रक्षा प्रणाली लड़ाकू जेट, अनाम हवाई वाहनों और हेलीकॉप्टरों जैसे लक्ष्यों को संलग्न कर सकती है। रक्षा सूत्रों ने कहा कि झिंजियांग के होटन और काशगर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के साथ साथ गरगानसा, लहासा गोंगगर और शिगात्से एयरबेस में विमानों का कोई बड़ा या ताजा उल्लंघन नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना लद्दाख में सीमा झड़पों के बाद 3488 किलोमीटर लंबी LSC के साथ तैनात की गई उनकी कुल युद्ध क्षमता के हिस्से के रूप में हवाई मिसाइलों और ऐसी अन्य प्रणालियों को आगे ले गई ताकि हवाई खतरों से निपटा जा सके। भारत और जापान के बीच नौसेना अभ्यास अब नियमित हो गया है। भारतीय नौसेना प्रशिक्षण पोत INS राना और INS कुलुश जापानी नौसेना के JS काशिमा और JS शिमायुकी द्वारा शामिल किए गए थे। नई दिल्ली में जापानी दूतावास ने कहा कि 3 साल में यह 15वां अभ्यास है। इस अभ्यास की सामग्री सामरिक प्रशिक्षण और संचार प्रशिक्षण है। दूतावास के प्रवक्ता तोशीहाइड एंडो ने कहा, बिना किसी परिदृश्य के राज्य के मीडिया ने बताया कि चीन ने इस महीने एक घातक संघर्ष से कुछ समय पहले पहाड़ के पर्वतारोहियों और मार्शल आर्ट सेनानियों के साथ भारतीय सीमा के पास अपने सैनिकों को मजबूत किया। पहाड़ी सीमावर्ती इलाके में 2 परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसियों के बीच तनाव आम बात है, लेकिन इस महीने की लड़ाई 50 से अधिक वर्षों में उनकी सबसे घातक मुठभेड़ थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस प्रकार के वीडियोस के लिए।